वजीर आजम इमरान खान की कराची आमद, बारिश से तबाहाल शहर का फजाई जायजा लिया। गवर्नर हाउस पहुंचने पर गवर्नर, वजीर आला सिंध और असद उमर ने इस्तकबाल किया। वजीर आजम से गवर्नर और वजीर आला सिंध की मुलाकात, कराची समेत सिंध की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वजीर आजम की जेर सदारत इजलास, कराची कमेटी के इजलास में गवर्नर सिंध, वजीर आला सिंध, विफाकी वज़रा असद उमर, शिवली फराज, अली जैदी, अमीन उल हक मौजूद। सईद गनी और नासिर हुसैन शाह भी इजलास में शरीक। वजीर आजम का आफत ज़दा कराची के लिए 800 अरब से जायद का कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, 50 से जायद मेगा मंसूबों का ऐलान होगा। मास ट्रांजिट सिस्टम के 6 मंसूबों के लिए 447 अरब 45 करोड़, 300 अरब का कराची सर्कुलर रेलवे शामिल। सड़कों की तामीर और मरम्मत के लिए 62 अरब 30 करोड़ रुपए मुख्तस किए जाएंगे। सीवरेज और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर भी अरबों रुपए खर्च किए जाएंगे। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, कराची के अवाम को सिंध हुकूमत के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। पीपल्स पार्टी ने 12 साल में शहर को तबाह कर दिया। शहबाज गिल कहते हैं, वजीर आजम कराची को माफिया से निजात दिलाने जा रहे हैं। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर की के इलेक्ट्रिक हुक्काम से मुलाकात, कहते हैं संजीदगी से देखना होगा के इलेक्ट्रिक मालिकान के पास रहेगी या हुकूमत को दे दी जाए। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक के इलेक्ट्रिक के लाइसेंस में तब्दीली की जा सकती है। बिजली के निर्ख हमने नहीं, नेपरा ने बढ़ाए हैं। मुल्क भर के अवाम जो बिल 2 साल से अदा कर रहे हैं, कराची वाले अब अदा करेंगे। नवाज शरीफ सितंबर में आ गए तो नून लीग धड़ेबंदी से बच जाएगी, नहीं आए तो नून लीग में से शीन लीग निकलेगी। मरियम नवाज की सियासत घर में कैद हो गई। अपोजिशन की एपीसी टाए टाए फिश हो गई। फजलुर रहमान बिफरे हुए हैं, मुज़ाकरात का दरवाज़ा नहीं खुलने देंगे। वजीर रेलवे शेख रशीद की पेशगोइयाँ, कहते हैं पहले मरहले में कराची सर्कुलर रेलवे का सिग्नल ट्रैक बिछाएंगे, दूसरे मरहले में ट्रैक डबल किया जाएगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने बलूचिस्तान और कराची को मिलाने वाले हब पुल को सफर के लिए महफूज करार दे दिया। बयान पुल की वीडियो वायरल होने पर सामने आया। एनएचए का कहना है, पुल के स्ट्रक्चर में तकनीकी तौर पर कोई मसला नहीं, नजर आने वाले शगाफ सतूनों की हिफाजत के लिए बनाई गई दीवार पर हैं। एनएचए ने हब पुल को लोड कम करने के लिए हब बाईपास की तामीर का प्रपोजल रवां साल अगस्त में भेज दिया था। भारी गाड़ियां हब बाईपास से गुजारने की तजवीज़ है। मुशीरे वजीर आला सिंध मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, पुल का दौरा करने वाले जीएम साउथ के मुताबिक पुल का स्ट्रक्चर मुस्तहकम है। तूफानी बारिशों ने कराची को खंडर में तब्दील कर दिया। सड़कें और सीवरेज लाइनें टूट फूट का शिकार, जा बजा कचरे के अंबार। मलीर नदी की सतह बुलंद, कुरंगी कॉजवे फिर ज़ेर-ए-आब, दोनों ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद। कुरंगी नदी के करीब सड़क धंसने के बाद सीमेंट का ट्रक उलट गया। कराची के नदी नालों पर ग्रैंड ऑपरेशन का चौथा रोज, कैफे प्याला के करीब आज फिर एहतजाज हुआ। मुजाहिरीन ने फिर सड़क ब्लॉक कर दी। मुश्तइल मुजाहिरीन ने डेटा कलेक्शन का प्रोसेस भी रुकवा दिया था। एहतजाज की वजह से कैफे प्याला के अतराफ ट्रैफिक जैम रहा। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर मंगल को सखर बैराज पर बुध को ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। दरियाए सिंध के किनारे आबाद लोगों को महफूज मकाम पर पहुंचाने की हिदायत। दरियाए चिनाब की सतह बुलंद, करीबी आबादियां ज़ेर-ए-आब, मुतासरीन इमदाद के मुंतज़िर। पाक बहरिया सिंध में बारिश से मुतासरा इलाकों में इमदादी कामों में मसरूफ। सुरजानी टाउन, हिंदू गोट, कोरंगी में 2500 अफराद में खाने के पैकेट और पानी तकसीम। अंदरून सिंध मुतादिद गोठों में भी खाना और ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया तकसीम की। मोबाइल मेडिकल टीम्स ने सजावल, मीरपुर, माथेलो में 300 अफराद को तिब्बी इमदाद फराहम की। DGISPR का यौम दिफा के हवाले से ट्वीट। यौम दिफा और शोहदा की मुनासबत से शोहदाए पाकिस्तान को खिराज अकीदत। DGISPR ने कहा, हमारे शोहदा हमारे हीरो हैं, हर घड़ी तैयार कामरान हैं हम। मुसल्लह फौज का दिफाए वतन का अज़्म।
वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से जुनूबी पंजाब के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। वफ़द की जुनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के क़याम पर वजीर आला पंजाब को मुबारकबाद। उस्मान बुज़दार ने कहा, अपोजिशन ने वबा के बाद कराची इशू पर 1.5 इंच की मस्जिद बनाने की कोशिश की। बदकिस्मती से पाकिस्तानी अपोजिशन के पास एजेंडा है और ना कोई प्रोग्राम। मुखालिफ सियासतदान सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग करने में मसरूफ हैं। वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद के रिहायशियों का देरीना मुतालबा पूरा कर दिया। सरकारी मुलाजमीन की तकर्री, तरक्की और तबादला कवानीन में तरमीम की मंजूरी। ग्रेड 1 से 15 तक की 50% आसामियों पर इस्लामाबाद के डोमिसाइल की मंजूरी। काबीना की मंजूरी के बाद एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी। सूबाई हुकूमत का सरकारी मुलाजमीन को बिला सूद और आसान इकसात पर कर्ज देने का फैसला। ग्रेड 17 तक के मुलाजमीन कर्ज ले सकेंगे। कर्ज घर की तामीर, गाड़ी, मोटरसाइकिल और साइकिल खरीदने के लिए दिया जाएगा। महकमा तालीम के पी का स्कूल अमले और तलबा का रैंडम कोरोना टेस्ट कराने का फैसला। टीमें निजी और सरकारी स्कूलों का दौरा करेंगी। असातिज़ा और दीगर अमले के टेस्ट स्कूल खुलने से पहले और बच्चों के टेस्ट स्कूल खुलने के बाद किए जाएंगे। चीनी वज़ीर दिफा और भारतीय हम मनसब की मॉस्को में मुलाकात। चीनी वज़ीर दिफा ने वाज़े किया, अपनी 1 इंच ज़मीन भी नहीं छोड़ेंगे। अपनी खुद मुख्तारी का दिफा करना जानते हैं। सरहदी हालात और तनाव की तमाम तर जिम्मेदारी भारत पर आयद होती है। अमरीकी सदर ने चीन भारत कशीदगी में कमी के लिए सालसी की पेशकश कर दी। कहते हैं, खुशी होगी अगर हम दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए किरदार अदा कर सकें। अमरीकी इंतखाबात की मुहिम जोरों पर। ट्रंप फिर तनकीद की जद में। जंग में हलाक अमरीकी फौजियों का मजाक उड़ाना महंगा पड़ गया। एटलांटिक मैगजीन ने लिखा, ट्रंप ने ये कहकर पेरिस में अमरीकी फौजियों के कब्रिस्तान का दौरा करने से इनकार कर दिया था कि यह हारने वाले फौजियों से भरा हुआ है। ट्रंप ने खबर झूठ करार दे दी। कहते हैं, कभी अपने मिलिट्री हीरोज के लिए ऐसा नहीं कह सकता। जो बाइडन ने ट्रंप को फ्रॉड कह दिया। मारूफ फनकार आबिद अली की पहली बरसी। आबिद अली ने ड्रामों के साथ दर्जनों फिल्मों में अदाकारी का लोहा मनवाया। आबिद अली को ड्रामा वारिस से गैर मामूली शोहरत हासिल हुई। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूँ ज़ारा अंसारी और मैं हूँ सहरिश मंसूर। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल्स होंगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।